वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कमेटी को एक माह में इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। कहा कि ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएँ जो पायदार निज़ाम की बुनियाद बने। सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दो टोक ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुट तालिबान की इजाज़त नहीं देंगे। पहले इदारे ड्रोन से कार्रवाई कर रहे थे, अब दहशतगर्द भी ड्रोन हमले कर रहे हैं। सूबे में ड्रोन के जरिए कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी क्रिकेट के फैसले कर सकता है, फ्लाई ओवर बना सकता है, लेकिन हमारे सूबे के फैसले नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आला सतह के दौरे पर अमरीका में हैं। इसहाक डार कल अपने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने किसी भी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो एक बार फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भी भरपूर जवाब दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ढाका में काउंसिल के सालाना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एसीसी इजलास में तमाम 25 सरकार ने शिरकत की। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी सियासत नहीं चाहता। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके। ऐसा होता है कि मैं भी सिंगापुर नहीं जा सकता था, शेड्यूल की वजह से ऐसा चलता है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक मुकदमात का फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस के एक मुलजिम को बरी कर दिया। बगैर इजाज़त 26 नवंबर एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल गरीबी नून का जॉइंट चीफ ऑफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में समुद्री सिक्योरिटी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात का जिक्र किया। दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद रुकन मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद का नोटिफिकेशन भी जारी। ख़वातीन की नशिस्त पर आज़ाद रुकन रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंतखब अरकान सेनेट की मुद्दत 8 अप्रैल 2030 को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद में सैलाबी रैली में बह जाने वाले बाप और बेटी की लाशें निकाल ली गईं। बाप और बेटी की लाश दरियाए समा के बरसाती नाले से 3 रोज़ बाद मिली। दरियाए समा से गाड़ी का दरवाज़ा और बोनट भी मिल गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैली के 22 जुलाई को बाप बेटी गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बह गए थे। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रुक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर ही नहीं था, मगर सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। ऐसे केस की अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? मिजाज अथॉरिटी से राय लेंगे।
راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت کو حراست میں لینے کے کچھ دیر بعد رہا کر دیا۔ راجہ بشارت الیکشن ٹریبیونل NA-55 کیس میں پیش تھے۔ ٹریبیونل سے باہر نکلتے ہی پولیس نے راجہ بشارت کو تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا۔ راجہ بشارت نے کہا کہ تمام مقدمات میں ضمانت کنفرم ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں کی بلوچستان میں خاتون کے بے ایمانہ قتل کی شدید مذمت۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ اگر ملک میں اسی طرح لاقانونیت چلتی رہی تو عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس سانحے کی سب سے پہلے مذمت کی۔ دو انسانوں کے قتل پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ سینیٹر قرۃ العین مری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ KP میں نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ احتساب کا نام و نشان باقی ہے۔ پاکستان اور امارات کے درمیان تجارتی تعاون معاشی تعلقات کی بحالی کی علامت بن گیا۔ SIFC کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاک UAE مشترکہ تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان اور UAE کے درمیان دو طرفہ تجارت 22.24% اضافے کے ساتھ $10.1 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ پاک UAE مشترکہ وزارتی کمیشن کے 12ویں اجلاس کا انعقاد دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، ہوا بازی، IT اور توانائی پر تبادلہ خیال ہوا۔